नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं एनसीआरईएस के महामंत्री श्री आरपी सिंह जी से। आरपी सिंह जी ने रेलवे में चल रही कई व्यवस्थाओं को लेकर खुलकर अपनी बात की है। आइए जानते हैं रेलवे कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर के कुछ सरकार की स्कीम है, तो इसका क्या मामला है और क्या सरकार चाहती है? नहीं, रिटायरमेंट को लेकर स्कीम नहीं है। रिटायरमेंट की तो स्कीम अपने आप है, जो 60 साल की उम्र हो जाएगी वो रिटायर हो जाएगा। इनकी स्कीम है कि जिन कर्मचारियों की उम्र 50 साल या 55 साल हो गई और सर्विस 30 साल हो गई, तो उनका हम ट्रैक देख करके, उनका कार्य देख करके उनको हम जो है कंपल्सरी रिटायर करेंगे। और इसका इतना दबाव है इस इलाहाबाद डिवीज़न या झांसी आगरा डिवीज़न में कि ऐसा लगता है कि रेल मंत्रालय इसी नाम पर कम से कम 1,000 कर्मचारियों को ये बाहर करेगी। ये रिटायरमेंट नॉर्मल रिटायरमेंट नहीं है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है। इसे रेलवे में लगभग कितने एम्प्लॉय प्रभावित हो जाएंगे? जो लिस्ट इन्होंने बनाई है, जो लिस्ट बनाया है वो तो लंबी है लिस्ट। बार बार जीएम से, डीआरएम से इस बात पर दबाव डाला जा रहा है कि इसमें किसी भी तरह की इस तरह की बात न की जाए कि जिससे कर्मचारियों में असंतोष ज़्यादा फैल जाए। जो एक ठीक ढंग से कार्य चल रहा है वो चलने में दिक्कतें पैदा होने लगें और उससे सेफ्टी भी इन्वॉल्व हो जाए, इसको ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन सब साइलेंट हैं, जीएम भी साइलेंट हैं, डीआरएम भी साइलेंट हैं और लगता यह है कि रेल मंत्रालय के ऊपर भारत सरकार का रेल मंत्रालय खुद दबाव बना रहा है और कोशिश कर रहा है और लगता है कि कुछ न कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या इस तरह से जो जबरन रिटायर करने की बात है, इन रिटायर करने के बाद इन कर्मचारियों को संविदा पर रखने की भी कोई चल रही क्या? रिटायर करने के बाद इनको फिर दोबारा संविदा पर 2 साल बाद रख लिया जाएगा, ऐसी कोई बात भी है क्या? संविदा पर चलने की कोई बात नहीं चल रही है। जो संविदा पर रखे जा रहे हैं वो तो ऑलरेडी 30 नवंबर के बाद खत्म हो जाएंगे। उनकी तो वैसे ही स्कीम खत्म कर दी गई 30 नवंबर के बाद, वो नहीं अब नहीं रहेंगे और संविदा पर नहीं रखा जाएगा। ये इनको परमानेंट बैठा दिया जाएगा और सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंपने की इनकी तैयारी है। ये है इनकी योजना। एएलपी का क्या मामला है? एएलपी का इशू ये है कि जो वैकेंसी इनकी जो इन्होंने चयन प्रक्रिया 2018 में शुरू किया था, जो इन्होंने कंप्लीट किया, उसमें लगभग 22-2300 एएलपी आरआरबी इलाहाबाद से उनका पैनल जारी किया गया, जिसमें इलाहाबाद डिवीज़न में शायद 1200 और इसी तरह झांसी और आगरा में टोटल 22-2300 के आसपास हैं। उनसे ट्रेनिंग नहीं कराई जा रही। पहले तो कहा गया कि कराएंगे, उसके बाद जब कोरोना शुरू हो गया तो कहना शुरू कर दिया कोरोना हो गया और अब ये कह रहे हैं कि आप वेट कीजिए, जैसे जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके आपके लिए इंस्टीट्यूट में उस तरह का एक वातावरण बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन किया नहीं, जबकि इंस्टीट्यूट ऐसे ऐसे हैं कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी उनकी संख्या कम करके फेज वाइज ट्रेनिंग कराई जा सकती है और उनको अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन नियत नहीं है देने की, इसलिए कोई कार्य चल नहीं रहा है। क्या पद से ज़्यादा भर्तियां कर ली गई क्या? पद से ज़्यादा कोई भर्तियां नहीं है, इनकी योजना बदल गई है। ये अब निजीकरण की ओर बढ़ गए हैं, तो इसलिए अब ये किसी न किसी बहाने उसको टाल रहे हैं। ये स्थिति बन गई है। प्राइवेट ट्रेनों को लेकर के क्या स्कीम है? प्राइवेट ट्रेनों को लेकर स्कीम इनकी ये है कि इनका कहना है कि हम डीएफसी हमारा जो है 21 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा या 22 तक। वो जितनी भी गुड्स ट्रेनें हैं वो डीएफसी के लाइन जो नई बनेगी उसके 22 में चलना शुरू हो जाएंगी। तो 22 तक हमारा चूँकि ट्रैक खाली होगा, तो इसलिए 2023 में हम प्राइवेट ऑपरेटर से ट्रेन चलाएंगे। एनएफआईआर उसका विरोध कर रहा है, एनसीआरईएस भी उसका विरोध कर रहा है कि जब हमारे रेल कर्मचारी स्वयं सक्षम हैं तो प्राइवेट ऑपरेटर्स की क्या ज़रूरत है। जब हमारे प्रोडक्शन यूनिट में
बाहर के देशों से, विदेशों से सस्ते में कोचेज बन सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है इसको बाहर से बनवा के मंगाना। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि अपने जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनको लाभ पहुंचाना है इनका उद्देश्य है। इसीलिए जो वर्तमान जो सिस्टम है रेल का, उसको ही तहस नहस करना चाहते हैं। रेल मंत्री जी कह रहे हैं कि इससे रेलवे में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नई सुविधाएं आएंगी, ये क्या मामला है? रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाएगा फ़ायदा भी तो कमाएगा, और फ़ायदा कमाएगा किससे कमाएगा? सामान्य जनता से कमाएगा, सामान्य लोगों से कमाएगा। जो आज किराया जहाँ का 100 रुपये है, वो किराया 500 हो जाएगा। इससे जनता प्रभावित होगी, कोई दूसरा थोड़ी प्रभावित होगा। और जो आज एक सरकार की जो एक कार्यप्रणाली होनी चाहिए कि हम आम जनता के टैक्स से पूरे देश को चलाते हैं, जनता टैक्स पेयर है, उसको हम सुविधा देते हैं। उसमें अगर हम परिवहन की सुविधा, चाहे शिक्षा की सुविधा, चाहे मेडिकल की सुविधा, चाहे और जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, अनिवार्य सेवाएं, अगर वो भी सब प्राइवेटाइज हो जाएगा, उसका सब भुगतान अगर जनता करेगी, तो फिर हम किस बात का टैक्स दें? क्या टैक्स देना है? तो इसलिए ये अब जो कि जैसे कि अब इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन है, एक तो जाने के लिए सीढ़ी बनी है, उसके बगल में एस्केलेटर बना हुआ है कि जो दिक्कत है जिनको वो उससे चले जाए, नहीं तो वो सीढ़ी जाए। जब प्राइवेटाइज हो जाएगा मेंटेनेंस, तो स्थिति आएगी, एक आदमी डंडा लिए खड़ा होगा प्राइवेट ऑपरेटर्स का, कहेगा अगर पैसा नहीं है तो इससे जाओ, और 50 रुपया दो तो इससे जाओ। और आज वो कुछ नहीं दे रहा, दोनों सुविधा का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सब परिस्थितियां आएंगी, तो प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ेंगे, किराए का भी दाम बढ़ेगा। आज जो ट्रेन के अंदर सुविधाएं मिल रही हैं, जिसका जितना टिकट में इंक्लूड किया गया है, टिकट फेयर के अंदर ही है, वो एक्स्ट्रा किया जाएगा। बेडिंग का हो सकता है 500 रुपया आपसे ले लें, सुविधा तो वही रहेगी। तो इसलिए ये सब केवल सरकार का हर कदम अपने कॉर्पोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, कर्मचारियों को एक नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य है, उनकी संख्या घटाने का उद्देश्य है, और कोई बात नहीं है। धन्यवाद।